इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिस मास में 1.5 माह पूर्व यह कथा हम आप गा रहे हैं, व्यवहारिक समाज में इसको मलमास कहते। ये गणना में नहीं आता, अधिक मास है, 12 के बाद 13वां है ये। हमारे भोजपुरी में अधिक को अच्छा नहीं मानते। अवधि में भी गांव में, शहरों में जो भी आदमी आवश्यकता से अधिक बोले, आवश्यकता से अधिक व्यवहार करे, तो कहते हैं अरे ये अधिका है हो। मैंने क्या बोलना, इसको विवेक नहीं है, ये अधिक आदमी है। यह मास अधिक मास है। और ये बात समझिएगा, जो अधिक है संसार में उसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी जहां भी अधिक है उसकी आवश्यकता केवल परमात्मा के पास है। जगत में उसके कोई व्यवहार नहीं, अधिक है, फालतू 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 है। यह मास 12 मासों के दुत्कारे जाने पर, 12 मासों द्वारा दुत्कारे जाने पर भागो 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 भगवान की शरण गया। विगत बार मैंने आपको सुनाया था, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपना नाम दे देते हैं और आज से आपका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। यह मास पुरुषोत्तम मास। आप जो भी इस मास में जप करेंगे, तप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, व्रत करेंगे, संकल्प से सिद्धि प्राप्त करेंगे, वह सब भगवान के श्री चरण में उपस्थित होकर अक्षुण होगा। हमारे आपके द्वारा किया गया सब धर्म अनुष्ठान भगवत शरण में। अभी मैं कुछ दिन बच्चों के प्रेम में श्री अवध रहा सरकार के श्री चरण में, तो कई लोग पहुंचते बोले पुरुषोत्तम मास में कहीं कथा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कोई कराएगा तब न करेंगे, अपने आप जाके करने लगेंगे। एक तो बड़ी समस्या है, 2 दिन भी विश्राम करो तो लोग कहते हैं कहीं कथा न बा का। अरे यार आराम तो करे दो, है थोड़ा आराम तो करे दो। कथे तो है कथा। अब तो जबरन आराम करते हैं, हो जबरन आराम करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में आराम नहीं। आज से हम लोग प्रारंभ होंगे और 18 जुलाई 16 तक तो पुरुषोत्तम मास ही है। माई बाप आप भाग्यशाली हैं। हम ऐसे निकल रहे थे एक दिन, आदरणीय मामा जी श्रीमान अजय कुमार जी प्रधान जी, तो हमने प्रधान जी से कहा कि कोई कह रहा था कि कथा को आगे बढ़ाया जाए, तो प्रधान जी बड़ी अच्छी बात बोले। बोले महाराज के पास समय होगा तब न कि बस सुनने वाला बढ़ाता रहेगा। महाराज श्री बढ़ेगी नहीं, इसी तिथि में कथा होगी। आप जब आएंगे तो हम लोग कथा सुनेंगे, गाएंगे। क्या बताएं आपको, अरे ये जीवन धन है हो ये कथा। अरे देखिए आप क्या महसूस करते हो मैं न जानूं, मैं तो अपने में गदगद रहता हूं कि भगवान ने पढ़ाते पढ़ाते और कथा पकड़ा दी। अरे ये मानव जीवन की बड़ी थाती है भैया, जिसको कथा में रुचि बन जाए। और आप आश्चर्य करेंगे
ये कथा ऐसी ऐसी चिपकती है हो, कहाँ? चित्त में निकाल लेती है। इसमें कान देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो केवल बैठने की आवश्यकता है। शेष काम कथा अपने आप कर लेती है। बस बैठो बैठो, कान इसी में लगा रह जाएगा हो, दूसरा कुछ करेंगे नहीं, हलचल बंद। क्या कथा है? शिव बाबा कैलाश पर मां को सुना रहे हैं, बार बार सुनाते हैं हम। तीर्थराज प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज को सुना रहे हैं। काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को नीलगिरी पर्वत पर सुना रहे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी में गंगा मैया और संत समाज को सुना रहे हैं। तो लखनऊ के इस बलरामपुर गार्डन में हम आप बैठकर कथा गा रहे हैं। सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। देखिए, सौभाग्य और दुर्भाग्य ये दोनों महसूस किया जाता है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमहू से केहू पापी बा, ये भी महसूस करने की बात है। हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। क्यों? हमको भगवान की कथा प्राप्त है। हमारा मन हर क्षण भगवान में रहता है। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना। भगवान मिले मिलाए हैं। कहा मन में। प्रभु ने साफ साफ स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सो मोई पावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया ही है। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया ही है। अब निर्मल मन कैसे हो, इसका विचार हो। सरफ साबुन से इसको धोया जाए या मन को शैम्पू लगाया जाए अथवा रीठा रगड़ा जाए मन पर। ये तीनों चारों कार्य हो सकता है, पहले तो मन मिले। लंबे चौड़े प्रवचन का काम नहीं है, सीधा ही समझना है। निर्मल मन जन, जिसका निर्मल मन वही हमारा जन, वो मुझे पाया ही समझे। मन निर्मल नहीं है तो पा कर भी न पाया समझे। ये निर्मल मन कैसे होता है हो? बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और प्रति कथा में मैं ये प्रार्थना पूर्वक आग्रह करता हूं, भंडारा खाने से बचिए। यदि मन निर्मल रखना है तो, अब मन में कचरा भरना है तो बस भंडारा खाते दौड़ते रहिए। न जाने किस प्रकार का भंडारा चल रहा है, न जाने किस प्रकार के धन से भंडारा। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। कोस कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बानी। अवधि अलग है हो।
पूरब जाइएगा, आजमगढ़ से आगे बढ़िएगा तो हर बात में या इलाह ना हो, बनारस पहुंचिएगा ल कह दिया ना, तुरंते ठेका लग जाई। और जैसे आगे बक्सर बढ़िएगा कह तनी बदल गया। कोस कोस पर पानी, 7 कोस पर बानी। और ये अन्न ध्यान रखा जाए, चाहे जो न खा लिया जाए, शरीर को गोदाम न बनाया जाए, जो फालतू हो गोदाम में डंप करो। ये शरीर को वही प्रदान किया जाए जो निर्मल मन प्रदान करे। यूं समझ में नहीं आएगी, मन में बड़ा अंतर है। अब कह दिए सब भगत जी हैं, परंतु आप जब भगवान की प्राप्ति का व्यवहार दर्शन करेंगे तो सबके मिलने के प्रकार अलग अलग है। सबसे सरलता से भगवान केवट जी को मिल गए, कौनो प्रयास न भया। केवट जी का भगवान के प्रति जो संवाद है उसमें कितनी निर्मलता है, इसलिए भगवान ने विमल भक्ति प्रदान कर दी। बहुत खटकर्म नहीं, बहुत बवंडर नहीं, मन की निर्मलता, मन की सहजावस्था बने। अरे बाबा जी सहज स्वरूप में आते ही और 8वें स्थान पर समाधिस्थ हो जाते। भरत जी सहजावस्था आने पर भगवान नाम में रम जाते। शबरी अम्बा सहज स्वरूप प्राप्त करके भगवान में लीन हो गई। उठा पटक नहीं, बहुत मंत्र तंत्र जंत्र नहीं, जीवन की सहजा अवस्था। और वो कितनी, तो निरंतर। कल यूं ही बैठे थे तो राजन जी ने एक प्रश्न किया, महाराज श्री व्यक्ति और व्यक्तित्व ये क्या है? यही है। मैंने कहा बेटा ऐसा है, व्यक्तित्व तो किसी का बड़ा हो सकता है, परंतु व्यक्ति यदि बड़ा नहीं है तो उसका बड़ा व्यक्तित्व भी उसके सर्वनाश करने का माध्यम बन सकता है। व्यक्तित्व में तो प्रचार करना है हो, व्यक्तित्व बड़ा बना सकते हैं हम आप, परंतु यदि व्यक्ति बड़ा नहीं है, कैसे? आहार से, विहार से, व्यवहार से, आचार से यदि व्यक्ति बड़ा नहीं है तो व्यक्तित्व कितना भी बड़ा हो जाएगा वह रसातल को चला जाएगा। व्यक्ति में श्रेष्ठत्व होगा तो व्यक्तित्व धीरे धीरे ऐश्वर्य में प्रवेश कर जाएगा। हम बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं, हम बहुत अच्छी कथा गाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया, पता नहीं जज साहब हैं कि वकील साहब हैं, कि महाराज व्यास पीठ पर तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, कि आपने व्यास गद्दी के अलग जीवन में भी आप ऐसे ही हैं? कलकत्ता में सुनाया था। तो मैंने कहा भैया इसका जवाब तो मेरी पत्नी दे सकती है। मेरी धर्म पत्नी का नंबर ले लो, उनसे पूछो कि मैं कथा वाला ही हूं कि बदल जाता हूं। क्योंकि बाबा के बारे में उत्तर मैया ने दिया। और आप जितने श्रोता हैं यहाँ बैठे लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व कितना भी विराट हो जाए, यदि व्यक्तिगत जीवन शुद्ध नहीं है तो व्यक्तित्व आपको कुछ नहीं संभाल सकता है, सर्वनाश निश्चित। व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन निष्कलंकी होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन सुष्ट पुष्ट होना चाहिए। यही कथा का सिद्धांत है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।